आरएलजेबी का लेबर सेल का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनका नाम है सुभाष बिहारी, जिनसे बातचीत करते हैं जो पहलगाम हमला को लेकर इनका क्या कहना है। कहीं ना कहीं जो कल रात में बात करें, अचानक जो पाकिस्तान पे इंडिया ने जो अटैक किया है उनको लेकर बातचीत करना। सबसे पहले तो आपको सिटी न्यूज़ में स्वागत है। आपके चैनल के भी सभी श्रोता को जय। बात करें कल रात में आप देखे लमसम 2 बजे लगभग में जो अचानक जो है हिंदुस्तान जो पाकिस्तान पे अटैक किया, उसको लेकर आप क्या कहना है, किस टाइप से उसको देखते हैं? देखिए, हमारे देश और राष्ट्र प्रेम ये बताता है कि हमारी तरफ अगर कोई आंख दिखाए तो निश्चित रूप से उस पर हमले के रूप में हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं व्यक्तिगत संतुष्ट इसलिए नहीं हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और आज की जो सरकार है केंद्र में, इनका मानसा सिर्फ एक कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम या आतंकवाद का भय दिखाकर लोगों को भ्रमित करना और भ्रमित करके सरकार बनाना और सरकार चलाना, यह मनसा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, आरएसएस का। मेरा मानना है कि यह हमला जो हुआ यह बिल्कुल दुखदाई है, निंदनीय है। हम और हमारी पार्टी भी इसकी निंदा करते हैं। लेकिन इसमें चूक किसकी रही? वहाँ जो व्यवस्थाएं थी, इस व्यवस्थाओं को छेड़छाड़ करने के लिए, उस व्यवस्था को हटाने के लिए इसने किसने किया और आज ही क्यों ज़रूरत पड़ी उसकी? ठीक है ना, उस पर भी चिंतन करने की ज़रूरत है, उस पर भी अध्ययन करने की ज़रूरत है और निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अगर उसमें आतंकवादी किसी भी देश का, हमारे देश का या किसी भी देश का, किसी भी राज्य का आतंकवादी है तो पूरा राज्य या पूरा देश आतंकवाद नहीं है। अगर जांच होती तो उसमें पता लगता कि किन लोगों के द्वारा यह अंजाम दिया गया, उनके खिलाफ जितना कठोर से कठोर कार्रवाई होता, मैं सहमत था और सहमत रहा पूरा देश था। लेकिन आज देश को गुमराह करने के लिए इस सरकार के पास और ख़ास करके मोदी जी के पास दूसरा कोई चारा नहीं था इस कार्रवाई के अलावा। कारण कि लोगों में जितना इनकी लोकप्रियता और इनका विश्वास, लोगों को ये पता लग गया कि जितने भी हमले, जितने भी आतंकवाद की घटनाएं होती हैं उसमें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं मिला जुला साजिश होता है या प्लानिंग होता है। आप कह रहे हैं आरएसएस का या भारतीय जनता पार्टी का साजिश होता है और पाकिस्तान पे जो हमला किया गया कल रात की, उसको कहीं ना कहीं पहले उनको चेक करना चाहिए, उसके बाद उनके ऊपर हमला करना चाहिए। लेकिन बात करें पाकिस्तान के ही तो नाम आते हैं और क्योंकि वहाँ पे ही आतंकी हमला जो होते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान ही उनमें दिखते हैं। क्या आते हैं या बिहार के आते हैं या उत्तर प्रदेश के आते हैं। उत्तर प्रदेश के भी कई जगह से लोग उसमें लिप्त पाए गए हैं, बिहार के भी कई जगह कई घटनाओं में लिप्त पाए गए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना पूरा बिहार आतंकवाद है, पूरा उत्तर प्रदेश आतंकवाद है या कोई अन्य राज्य भी उसमें आतंकवाद है। उसकी जांच होनी चाहिए और दोषी के खिलाफ जितना कठोर से कठोर कार्रवाई हो करनी चाहिए। आज पाकिस्तान में जो अटैक हुआ है तो उसमें आपको क्या लगता है कि सिर्फ दोषी ही मारे गए हैं या पूरा पाकिस्तान ही आतंकवाद है? वहाँ की जनता मारी गई ना, तो वो वहाँ की जो भोली वाली जनता मारी गई है, निहत्ती जनता मारी गई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए कहाँ आप 56 इंच का सीना दिखा पाएंगे? ये तो जायज़ नहीं है कि किसी निहत्ते पे, किसी कमज़ोर पे आप गोलाबारी करवा दें। आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए कि कितने लोगों का घर तोड़वा दिया। आज कारागार में जो लोग थे उनकी हत्याएँ करवा दी गई। ये सरकार जो चाहती है वो करती है और सरकार नहीं, इसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो मनसा है ये हमेशा से आतंक फैला करके मौत पर राजनीति करने का इनका शुरू से ही ये सिलसिला रहा है और यह भारतीय जनता पार्टी इससे बाज नहीं आएगी। आज पूरा देश में थू थू हो रहा था तो उससे बचने के लिए ये पाकिस्तान पर अटैक कराया गया है और निश्चित रूप से यह अटैक मैं मानता हूँ कि करना चाहिए। कोई भी दुश्मन देश अगर हमारी तरफ आंख दिखाएगा, चीन जो आपके देश में घुसा हुआ है, कई किलोमीटर तक भारत पर कब्जा किया हुआ है, उस पर कब आप 56 इंच का सीना दिखाएंगे? और भी बहुत सारी घटनाएं हैं, उस पर कब 56 इंच का सीना दिखाएंगे? आप सिर्फ कमज़ोरों पर सीना दिखाएंगे 56 इंच का? यह हम सहमत नहीं है, व्यक्तिगत मैं सहमत नहीं हूँ। क्या आपको लगता है पाकिस्तान का बात करें तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर में के नज़र से आप देखते हैं या कमज़ोर देश का बात करते हैं उसको? नहीं, कमज़ोर है, सभी तरीके से वो कमज़ोर है। आर्थिक रूप से वो आज संकट में है और कई कारणों से वो कमज़ोर है। मानते हैं कि कमज़ोर आदमी में भी कुछ लोग गलत हैं, उनके खिलाफ कीजिए ना आप कार्रवाई। आप क्यों नहीं करते हैं कार्रवाई? उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, पूरा देश आपके साथ है। लेकिन निहत्ते पे
गरीब पे, शरीफ आदमी पे आप गोलाबारी बरसा करके एक व्यक्ति को, एक राज्य को ख़त्म कर दें, एक देश को ख़त्म कर दें, ये कहीं का भी मानवता और इंसानियत नहीं है। आप पाकिस्तान को बोल रहे हैं जो कमज़ोर हैं, निहत्थे हैं, लेकिन हमला तो उन्होंने नहीं करवाया था, उनके ही यहाँ से आया हुआ था जो हमारे 22 तारीख को 27 लोग का मौत। हमला जो किया है उसको पकड़ो ना, कहाँ आपकी एजेंसी, कहाँ है आप, कैसे आए वो? आपके बॉर्डर पार से आ जाती है सीमा हैदर, आपके सिस्टम कहाँ है? और ऐसे कितने लोग आते होंगे? एक सीमा हैदर एक आपको आईना दिखाने के लिए काफ़ी है कि आपका कितना व्यवस्था है। आप खुद कहते थे कि भाई ये सारी चीज़ें बॉर्डर पे सरकार जिसकी होती है उसकी होती है। मनमोहन सिंह के समय में ये नरेंद्र मोदी जी कहते थे ना, बॉर्डर से कैसे आता है, आज आपके देश राज्य में कैसे आ रहा है, आपके सरकार है कैसे आ रहा है, आपका गृह मंत्री तरीपार है, आप खुद आतंकवादी हैं, गुजरात में आतंक करवाने वाले, तो पूरे देश में यही होगा और क्या होगा? आपसे उम्मीद क्या किया जा सकता है? तो क्या आपने जो सरकार जो ये कदम उठाए हैं रात में, क्या उसको आपने निंदा करते हैं या किस टाइप से उसको देखते हैं? सरकार पाकिस्तान पर जो अटैक किया है मैं सहमत हूँ, लेकिन दोषी पे करना चाहिए था, निर्दोष पे नहीं। मैं उससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन पूरा देश देख रहे हैं, पूरा पार्टी का बात करें तो पूरा सर्वदलीय बैठक हुआ था, उसमें तमाम पार्टी उनके सपोर्ट में खड़े हो गए। अपना व्यक्तिगत जो सोच है, मेरी अपनी जो समझ है, मैं उसको रखूंगा। और संविधान ये अधिकार देता है कि जो आपका व्यक्तित्व कहता है, जो आपका विचार कहता है, जो आपकी सोच कहता है, उसका बखान रखिए। हम आपके माध्यम से रखें, और मैंने शुरुआत किया है, मैंने एक बीज लगाया है। देश में ऐसे बहुत लोग करेंगे जो सुभाष बिहारी के विचारों से सहमत होंगे और इस सरकार के खिलाफ बात रखेंगे। क्योंकि राजनाथ सिंह का भी बयान आया था, तो उनका कहना था जो देश की जनता चाहती है वो होके रहेगी। कहीं ना कहीं वो ग्राउंड पे दिख भी गया। राजनाथ सिंह जी मोदी के बंदर हो सकते हैं, सुभाष बिहारी मोदी के बंदर या चिराग पासवान के जैसे मैं हलवान नहीं हो सकता। मेरा नाम सुभाष है, जो सच होगा, जो सत्य होगा, उस बात को रखूंगा। तो क्या लगता है जो सरकार का आगे कदम का क्या रहेगा? आपका क्या निर्देश है जो सरकार को किस टाइप का करके आगे करना को जांच करके फिर कार्रवाई करनी चाहिए थी। सरकार पहले ये जवाब दे कि सैनिक जो मारे गए थे उसकी जांच अभी तक क्यों नहीं कर पाई है सरकार? उस पर क्या करेंगे आप? जहां आप सैनिक की हत्या हो गई और आपके चूक किससे हो गई, आपके कारण हुई वो हत्याएं, तो आप तो हत्याएं करते हैं और राजनीति की रोटी सेकते हैं। और निश्चित रूप से ये हत्याएं भी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ होगा। और इसीलिए बिहार की धरती से ये गरज रहे थे कि देश के प्रति बहुत वफादार आदमी है, देश का सबसे गद्दार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आपने अब जब बिहार का बात किया तो कहीं ना कहीं देखे, जब 22 तारीख को आतंकी हमला हुआ था तो अचानक विदेश का यात्रा छोड़ के अब वो आ गए थे प्रधानमंत्री जी, और फिर बिहार के धरती पर चल गए थे और वहाँ से गरज रहे थे आतंकी। बताएं, देश की बेटी, इंसान जीता है बेटी और रोटी के लिए। मणिपुर की बेटियों को नग्न घुमाया गया, उस समय ये यात्रा छोड़ के क्यों नहीं आई जहां बेटी की इज्जत को तार तार किया जा रहा था? और आज तक नरेंद्र मोदी जी मणिपुर की धरती पे नहीं जा पाए हैं। क्यों नहीं गए? आप मणिपुर की धरती पे जाकर चिल्लाते, वो बॉर्डर था, वहां से चिल्ला करके बोलते पाकिस्तान को। आप बिहार की धरती पर सिर्फ इसलिए गए कि बिहार की भोली भाली जनता को गुमराह कर सकें और राजनीतिक रोटी सेक सकें। लेकिन बीच में एक सबसे बड़ा सवाल आप ये भी देखें, जो बिहार की धरती पे तो गरज ही, जो आप लोग संकल्प नहीं कर सकते इस टाइप का कदम उठाएंगे आतंकी हमला को लेके, और दूसरा लगातार देखें जो प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुआ तो जाति जनगणना का भी बयान निकाल दिया, जब पूरे देश में जाति जनगणना करें, कहीं ना कहीं ये मुद्दा तो विपक्ष का था। देखिए, ये सरकार जान रही है कि विपक्ष हम पे भारी पड़ रहा है, जनता का विश्वास खत्म हो रहा है, विपक्ष की ओर जनता का मूड बन चुका है, देश बदलाव चाहती है। और नरेंद्र मोदी उस चीज़ से बचने के लिए ये हमला कराया है, ताकि लोगों को ये लगे कि मैंने पाकिस्तान पे हमला करा करके बहुत बड़ा तीर चला दिया। मैं उससे वाकिफ़ नहीं हूँ, इसलिए नहीं हूँ कि आप दोषी के ऊपर अगर चलाते, सैनिक अगर हमारे बॉर्डर के अंदर घुस रहे होते उस पर हमला करके आप रोकते, आतंकी को बॉर्डर से जिस समय आ रहा था उस समय उनको ढेर कर देते, तो हम आपको 56 इंच का सीना वाले प्रधानमंत्री मानता। लेकिन पाकिस्तान की निहत्ते या किसी भी देश या राज्य के निहत्ते पे आप गोलाबारी चलाएं तो इससे कायर और इससे मौका प्रधानमंत्री हो नहीं सकता। आपको क्या लगता है, बात करें बिहार चुनाव को लेकर, तो बिहार चुनाव की आपकी पार्टी की क्या मौजूदगी रहेगी? हमारी पार्टी की बिहार में बहुत बड़ी भूमिका रहेगी और हमारी पार्टी जिस ओर चलेगी उसी की सरकार बनेगी। निश्चित रूप से हमारे नेता और हम लोग एक एक कार्यकर्ता अपनी पार्टी की बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं और बिहार को एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे। बिहार पारस का, पारस बिहार का। क्या लगता है गठबंधन क्या रहेगी? वो हमारे नेता तय करेंगे
नेता जो तय करेंगे, कप्तान जो निर्देश देगा, सिपाही उस पर कूच करेंगे। ये हमारे साथ सुभाष बिहारी जी थे, इनसे बातचीत किया कहीं ना कहीं पहलगाम हमला को लेकर। तो इनका सीधा कहना है जो प्रधानमंत्री जो ये कदम उठाए कहीं ना कहीं वो तो बिल्कुल सही है, आतंकी के लिए कदम उठाए, लेकिन ये जो मतलब इस हमला में नहीं थे उनके ऊपर जो किए गए अटैक, वो कहीं ना कहीं इनका ये कहना है जो हम इस चीज़ को लेकर निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री जो कदम उठाए हैं वो कहीं ना कहीं जो आतंकी हमला में थे उनके ऊपर उठाते या उनके घर के ऊपर करते तमाम चीज़, तो उससे हम सहमत हैं। लेकिन यही जो निर्दोष हैं उनके ऊपर जाना या पूरे पाकिस्तान के ऊपर यह हमला करना, ये कहीं ना कहीं इनका निंदा करना था। वीडियो जर्नलिस्ट राजविंदर के साथ दीपक झा, श्री न्यूज़, दिल्ली।